वहीं प्रकृति उपासक आदिवासियों का बेहद ही खास और महत्वपूर्ण पर्व सरहुल के अवसर पर राजधानी रांची से निकाले जाने वाले ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन आगामी 1 अप्रैल को है। इसके बावजूद सिरमटोली विवाद का स्वर अब तक आदिवासी समुदायों के द्वारा थमा नहीं है। हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के द्वारा सिरमटोली सरना स्थल से हटाने के विषय को लेकर सिरमटोली स्थित सरना स्थल के समीप जुटान देखा जा रहा है और आदिवासी समुदाय के द्वारा किसी भी कीमत पर सरना स्थल के समीप से रैंप को हटाए जाने को लेकर लगातार विरोध किए जाने की बात कही जा रही है, परंतु झारखंड सरकार के द्वारा अब तक इस पर किसी प्रकार का कोई स्थायी संज्ञान नहीं लिए जाने की बात कही जा रही है। जानकारी हो कि राजधानी रांची का इस सिरमटोली स्थित सरना स्थल बहुत ही पुराने समय से झारखंड के आदिवासियों की धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता आ रहा है और सरहुल महोत्सव शोभा यात्रा के दौरान राजधानी रांची और आसपास के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र से निकले जाने वाले लगभग सभी सरहुल शोभा यात्रा का समापन इसी धार्मिक सरना स्थल के पास पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर संपन्न किया जाता है। जैसे डीपीआर को चेंज करके ये उतारा गया तो क्या इसको चेंज करना क्या मुश्किल है। हमारी आस्था, हमारी भावनाओं के सामने क्या किसी कंपनी का करोड़ों पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आदिवासी की ज़मीन में आदिवासी की भावना ज़्यादा ज़रूरी है। ओरिजिनली कनेक्टिंग फ्लाईओवर का जो प्रारूप बना था सिरमटोली से आगे, मतलब आपका कांटाटोली से योगदा सत्संग, ये सिरमटोली चौक, सिरम स्थलना होके पटेल चौक क्रॉस करते हुए आपका मेकॉन होते हुए उतरना था। ये था, रैंप उतारने का कहीं नहीं था, क्योंकि 2022 में जिस दिन यहाँ पर सरना भवन का शिलान्यास होने वाला था तो मैं इस सूचना में यहाँ पर पहुँची थी कि कोई पिलर स्पैन जो है इस गेट के सामने उतरना। टेक्निकल टीम के जो हेड इंजीनियर इन चीफ यहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि सरहुल शोभा यात्रा की हमें पूरी जानकारी है, डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि किसी को कोई भी कठिनाई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर हम क्या देख रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा एक रैंप उतार दिया गया यहाँ पर। तो हम ये क्या समझे कि 2022 में जब इस सरहुल शोभा यात्रा को देश में 5वां स्थान सर्वे में मिलता है, तभी से घंटी बजी उन लोगों के कान में कि जिस आदिवासी का हम समूल नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, हमने कर दिया, इनकी पहचान को मिटा दिया, ये अपनी परंपरा की भव्यता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रूट को लेकर जो है न्यूज़पेपर में जो है हम लोग आज दे देंगे कि किस रूट को जो है आम जनता के लिए थोड़ी असुविधा ना हो, उसके लिए किस रूट को वो प्रेफर करें, बाकी सब रूट चालू रहेगा। संदेश है कि वो बिल्कुल हर्षोल्लास से ईद और सरहुल मनाएं और उसके बाद रामनवमी मनाएं। रांची पुलिस और रांची जिला प्रशासन आपके लिए हर जगह मुस्तैद है। ठीक। जय झारखंड, एक जंगली आदिवासी की दहाड़ है ये, और अनुच्छेद 25-26 के अंतर्गत हम आदिवासी और यहाँ का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इन हमारे अबुआ सरकार ने जिस प्रकार जुडको कंपनी को अब कनेक्टिंग फ्लाई देने का टेंडर दिया था तो वो सिरमटोली पार करने का प्लान था, लेकिन इलेक्शन में उनको इतना खजाना, कुबेर का खजाना एलटी कंपनी ने दे दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा धार्मिक जमीन को भी बेचने का काम करके लंबाई उसमें कनेक्टिंग फ्लाईओवर में एक लंबाई को कटौती करके कहीं ना कहीं लोग जेब गरम करने का काम किया है। और जो इलेक्शन में जो हमारी मैया योजना और बाबुओं को खस्सी और दारू भात देकर वोट मैया करके दिलाया है, कहीं ना कहीं हमारा धार्मिक जमीन को बेच के करोड़ों अरबों एलटी कंपनी टेंडर देने के एवज में मिला है, क्योंकि जुडको कंपनी को पहले दिया गया था हमारा धार्मिक जमीन को छेड़छाड़ करने का, उसका योजना में नहीं था। और 2023 में अनुमोदन आया
हेमंत सोरेन खुद आके यहाँ आप पेपर प्रभात खबर में देखिएगा कि कनेक्टिंग फ्लाईओवर ऊपर ऊपर जाएगा, लेकिन टेंडर जुडको से छीन के एलटी को दे दिया गया ताकि इलेक्शन में करोड़ों करोड़ों पैसा आया। तो हेमंत दादा को मैं कहना चाहता हूँ, एडवांस में हाफिज सरूल भी कहता हूँ, हम आदिवासियों के मुंह में काली पोतने के काम हम ना करें। एक बार जेल गए हैं, दोबारा कौन बचाने आएगा।